दोस्तों आज हम सुनाने जा रहे हैं ऊंट और सियार की कहानी। किसी एक जंगल में ऊंट और सियार की गहरी दोस्ती थी। जहां ऊंट जाता था वहीं सियार जाता था। एक दिन की बात थी। सियार ऊंट से कहता है कि दोस्त आज बहुत जोर से भूख लग रही है, क्यों ना नदी के उस पार मक्का के खेत में जाया जाए भोजन करने के लिए। परंतु ऊंट का मन वहां जाने के लिए नहीं कर रहा था। परंतु गहरी दोस्ती होने के कारण ऊंट को सियार के साथ जाना पड़ा और दोनों दोस्त जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक नदी आ जाती है, जिसे देखकर सियार बोलता है, दोस्त यह नदी बहुत गहरी है, अगर मैं इसे पार करूंगा तो बह जाऊंगा, क्यों ना तुम मुझे पीठ पर बिठाकर पार करा दो। ऊंट उसकी बात मान जाता है और सियार को नदी पार करवा देता है और दोनों दोस्त मक्का के खेत पर पहुंच जाते हैं। सियार थोड़े से मक्का खाकर बोलता है, दोस्त अब मेरा पेट भर गया है और मुझे चिल्लाने का मन कर रहा है। तभी जल्दी से ऊंट कहता है, दोस्त मैंने अभी खाया भी नहीं है, थोड़ी देर रुक जाओ फिर चिल्लाया लेना। परंतु वह नहीं मानता है और चिल्ला पड़ता है। सियार के चिल्लाने से वहां पर किसान आ जाते हैं। किसानों को देखकर सियार वहां से भाग जाता है, परंतु ऊंट पर भागा नहीं जाता है और किसान ऊंट को बहुत पीटते हैं। ऊंट पीटने के बाद जंगल की ओर जाने लगता है। तभी उसे नदी के किनारे सियार मिलता है। सियार ऊंट से कहता है, दोस्त मुझे एक बार और नदी पार करवा दो। ऊंट को सियार पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, परंतु क्या कर सकता था, और ऊंट नदी पार करवाने के लिए मान जाता है। सियार ऊंट के पीठ पर बैठ जाता है और ऊंट नदी में उतर जाता है। जैसे ही ऊंट नदी के बीच पहुंचता है तो ऊंट मन से नदी में बैठ जाता है और सियार नदी के बहाव के कारण बह जाता है। ऊंट नदी पार करके जंगल में आ जाता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, जैसी करनी वैसा ही फल, आज नहीं तो निश्चित कल।